अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। मित्रों, कभी कभी व्यक्ति के साथ अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बुरा होता है और बुरे इंसान में सब कुछ अच्छा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। उसके कर्मों के आधार पर ही उसे फल मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, भले ही आपको विश्वास ना हो, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। मित्रों, भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद मित्रों, श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई।
तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मित्रों, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसके अलावा कुछ सीधे साधे भले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। शायद उनके पूर्वजों ने, हो सकता है, किसी समय किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया हो। इसीलिए लोग यही सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता रहता है। लेकिन यह सत्य है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा परिणाम मिलता है, और जो बुरा कार्य करते हैं उनको जीवन में बुराइयां ही मिलती हैं। अच्छे लोग समाज के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु अपने लिए यदि कुछ पूरा करना भूल जाते हैं तो यह भी एक प्रकार की उनकी इंसानी जिम्मेदारी से दूर होना है। इसलिए हमेशा अपनों के प्रति भी जिम्मेदार रहें और समाज के लिए भी अच्छे बने। अच्छे लोग किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों के प्रति कार्य करते रहते हैं। इन्हें समाज अच्छा व्यक्ति मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होते हैं और न कोई इच्छा रखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अच्छाई करने के बदले यह भावना रखता है कि वह उसके लिए काम आएगा, अर्थात उसके साथ भी अच्छा होगा, तो यह एक प्रकार का स्वार्थ होता है जो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। एक अच्छा इंसान होने का अर्थ दूसरों के लिए कुछ करने से कहीं अधिक है। सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर पाने के पहले जरूरी है कि पहले आप स्वयं को स्वीकार करें और स्वयं से प्रेम करें। मित्रों, अच्छे और सच्चे लोग बिना किसी उम्मीद के आपकी मदद करेंगे। वे आपकी मदद करने से खुश होते हैं। दूसरी ओर झूठे और बुरे लोग आपकी मदद करके कुछ हासिल करने के लिए आपकी मदद करते हैं। अपने आप को अच्छा मान लेने से क्या होगा, जब तक कि दूसरे लोग आपको अच्छा व्यक्ति ना समझें। मित्रों, अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में अंतर है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया इस कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।